अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हज़रात एक सूरत को पढ़कर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अगर आप बे औलाद हैं, अगर रब की बारगाह में इस वजीफ़े को करके औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक और सालिह औलाद अता फरमाएगा। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, आपकी जो भी तमन्ना होगी, जो भी आरज़ू होगी, वो जब आप रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, उसकी बारगाह में इल्तिजा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को, आपकी हर इल्तिजा को, आपकी हर आरज़ू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा बबरकत वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं। आप हज़रात इस वजीफ़े को ज़रूर करें, क्योंकि ये वजीफ़ा किसी का बताया हुआ नहीं, बल्कि किसी की किताब का बताया हुआ नहीं, बल्कि एक मुबारक और मुक़द्दस मुबारक किताब जिसको हमारा कुरान मुक़द्दस कहते हैं, उस कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा बबरकत सूरत का वजीफ़ा है सूरह इखलास, यानी जिसके बारे में आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा तिलावत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरे कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इतनी ज़्यादा फजीलतें, इतनी ज़्यादा बरकतें सूरह इखलास की हैं कि अगर आप हज़रात सूरह इखलास के इस वजीफ़े को कर लेते हैं और उसके बाद में जब आप रब की बारगाह में जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। अगर आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, आपकी कोई भी ऐसी दुआ है जो आप रब की बारगाह में मांगते हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के सदक़े में आपकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं, हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा हमारे भाई भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें ख़ास ख्याल रखें कि अपने अय्याम ख़ास में इस वजीफ़े को ना करें, बल्कि जब पाकी हासिल हो जाए उसके बाद में आप हज़रात इस वजीफ़े को कर सकते हैं। नापाकी की हालत में कोई भी वजीफ़ा नहीं करना चाहिए। जब पाकी हासिल हो उसके बाद आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप चाहें तो फजर की नमाज़ के बाद कर लें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, या फिर मगरिब की नमाज़ के बाद, दोपहर में, सुबह में, जिस वक्त चाहें आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप पूरे दिन काम करें, जो भी करते हैं, शाम को अपनी तमाम हाजतों से फ़ारिग होने के बाद अच्छी तरीक़े से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। आप वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके, आप एक ऐसी जगह बैठ जाएं। फिर उसके बाद में आपने करना यह है कि अपने पास में आपने इमली की 10 गुठलियाँ लेनी हैं, इमली की 10 गुठलियाँ लेनी हैं और उन गुठलियों को अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के अपने पास में रख लेना है। उन गुठलियों को रख लेना है और उसके बाद में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहीमी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने, अगर कोई शख्स वजीफ़े के शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेता है और वजीफ़े के आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वजीफ़े की तासीर को बढ़ा देता है और उसके वजीफ़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद वो जो भी रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। इतनी ज़्यादा बरकतें हैं दुरूद पाक पढ़ने की। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है, आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने कुरान मुक़द्दस की एक मुबारक और बबरकत सूरत जिसे हम और आप सूरह इखलास कहते हैं, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है। आप इस तरीक़े से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इस तरीके से सूरह इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है और 41 मरतबा पढ़ने के बाद में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने उन इमली की गुठलियों को अपने हाथ में उठाना है और उन पे दम करना है, उन उंगलियों पे, गुठलियों पे दम करना है। गुठलियों पे दम करने के बाद में आपने मुट्ठी को बंद कर लेना है और अपने घर के हर फ़र्द के, जितने भी आपके घर में रहते हैं लोग, उन सब के सर से इन गुठलियों को फेरना है, यानी इन सब के सर पे घुमाना है, चक्कर लगाने हैं, सबके ऊपर से उतारना है। आपने हर शख्स के ऊपर से इसको उतारना है, आपके घर में जितने भी हैं। फिर उसके बाद में आपने इन गुठलियों को अपने घर के अंदर या फिर खेत में या कहीं नदी में दबा देना है
اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے سچے دل سے اس پر یقین رکھتے ہوئے بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے تیرے پاک کلام کی ایک صورت کا وظیفہ کیا ہے، میری جائز تمنا کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ اپنی محبوب کے صدقے میں ہمارے ماں باپ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء عاجلہ شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ اس طریقے سے جب رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں گے، جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیمار رہتا ہے جس کی دوا چلتی رہتی ہے، اور آپ جب ان گٹھلیوں کو اس کے اوپر پھرائیں گے، اس کے اوپر سے گھمائیں گے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا اور اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں بھوت جنات کا آنا جانا بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے میں اس کے گھر سے بھوت جنات کو دور فرما دے گا اور ان کو روک دے گا اور تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔